ये आंदोलन चलता रहेगा। उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक निकलने नहीं दिया जाएगा। वो रात हो चाहे दिन हो, नहीं निकलने दिया जाएगा। जब तक छात्र बोलेगा विश्वविद्यालय प्रबंधन खोलोगा, नहीं तो होगा चक्काजाम। विश्वविद्यालय प्रबंधन खोलोगा, नहीं तो होगा चक्काजाम। तो वाइस चांसलर हाय 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 हाय, तो वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्र हित में काम करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 10th-12th में जो तुक्का मारकर नंबर दिया गया है उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, जेक ऑफिस तक का घेराव किया। आइए हम आज जानते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता से कि आज डीएसपीएमयू के कुलपति के गेट के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, क्यों और किस लिए। देखिए, मूलतः विषय है कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी जब से पूरे विश्व में अपना कहर ढाना चालू की तो काफ़ी लोगों का जॉब छूट गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां गरीब मध्यवर्गीय परिवार के छात्र लोग पढ़ते हैं। उनकी भी बहुत जगहों पे उनके परिवार के लोग भी मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, लेकिन कोरोना के काल गति में धीमी आई और काफ़ी लोगों की नौकरी भी गई। हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग है कि फ़ीस में 40% की कटौती की जाए, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं या फिर जो मध्यवर्गीय गरीब परिवार के छात्र हैं उनको फ़ीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी आप जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय चल नहीं रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाईफाई का फ़ीस हो गया, डेवलपमेंट का फ़ीस हो गया, कंप्यूटर का फ़ीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का फ़ीस हुआ। इन सब चीज़ों को आसानी से कटौती किया जा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन सब चीज़ों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का धरना एक तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ कि कोरोना में ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन हुए, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कई विद्यार्थियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था या फिर टावर की समस्या थी, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उनके लिए भी हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने का विषय रखा है। तो ये दोनों विषय को लेकर के आज अपना धरना प्रदर्शन और तालाबंदी किया गया है, जिसमें वीसी सर, रजिस्ट्रार मैम और डीएसडब्ल्यू सर तीनों को तालाबंदी किया गया है। कब तक रहेगा आपका ये प्रदर्शन। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। मतलब अनिश्चितकालीन के लिए। जी, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। तो आपने कुलपति के साथ कितने लोगों को बंद कर दिया है। देखिए, वीसी सर के ऑफिस में रजिस्ट्रार मैम और हमारे डीएसडब्ल्यू सर भी साथ में 3 लोग हैं वहाँ। तीनों लोगों को हम लोगों ने बंद किया है, और जब तक तीनों लोग मिल कर के समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक निकलने नहीं दिया जाएगा। वो रात हो चाहे दिन हो, नहीं निकलने दिया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, इन छात्रों का यही कहना है कि दिन हो या रात हो ये यहीं बैठे रहेंगे और ये इनका ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए होगा। अब देखना ये होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है, इन छात्रों की बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पहले से ही छात्र हित में कार्य करता रहा है। जैसे जिसके कोविड के चलते जिसके माँ बाप की डेथ हुई है, तो उन लोग को हम लोगों ने फ्री कर दिया और उन्हें हर संभव यथासंभव उन लोग को मदद दिया जाएगा, फीस इत्यादि के बारे में और चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह से जैसे ये जो छात्र है, इन लोग का डिमांड है कि 30% फीस कम कर दीजिए। तो हम लोगों ने किसी का फीस बढ़ाया नहीं है। जो हम लोग का फीस था पहले से वो वही चलता आ रहा है। और जैसे मान लिया किसी को अर्जेंट है, मान लिया कोई बहुत कमज़ोर है जिसको दिक्कत हो रही है, तो उस हालत में ये लोग आवेदन देंगे, उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन एज ए होल पॉलिसी मेकिंग के तहत फीस माफ़ करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं। चूँकि हम लोग को गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ हम लोग को वेतन मद में पैसा मिलता है। वेतन मद में लगभग 1 करोड़ 15-20 लाख आसपास खर्चे होते होंगे मंथली, है ना, जिसमें
ये अभी लगभग 55 टीचर्स हैं, जबकि जब रांची कॉलेज था उस समय 186 टीचर थे, प्रमाणित टीचर थे। आज की स्थिति में केवल 55 टीचर हैं। इसी तरह से 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में भी कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो गई सर है। एक सवाल है, ये हाँ, तो हाँ। ये आपकी परेशानी है, लेकिन हाँ। इन बच्चों की भी परेशानी समझिए कि कोरोना काल में कई लोगों के जो परिजन हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी नौकरी चली गई है, तो ऐसे में वो क्या पढ़ाई छोड़ दे फिर? और कहा जा रहा है कि आपने कहा है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। नहीं वैसे देखिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दिक्कत भी सहना पड़ता है, नहीं समझे। लेकिन हम लोग यथासंभव हम बोले ना कि जिसको बहुत ज़्यादा कठिनाई है ना, अपना आवेदन देंगे। सर कठिनाई तो बहुत से बच्चों को है, तो जितने भी आवेदन देंगे क्या आप उनकी मांगों को पूरी नहीं करेंगे? नहीं, उसे उसमें देखा जाएगा। तो सर इसका कुछ एक हाँ एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपका घेराव करके बाहर में बैठे हुए हैं हाँ कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है हम कुलपति साहब को, DSW रजिस्ट्रार साहब को बाहर निकलने नहीं देंगे। हाँ देखिए, हम लोग भी अपने दायरे के तहत ही मदद कर सकते हैं, अपने दायरे के तहत ही। इनको लेकर क्या राज्यपाल से बात करेंगे इनकी मांगों को लेकर? अरे पैसा कहाँ से आएगा? मैंने तो पैसा की बात है ना, राज्यपाल कहाँ से पैसा देंगे? सर आपके फंड में भी तो आपने पैसे रखे होंगे ना, ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए? ऐसे तो सभी विश्वविद्यालय में रखे जाते हैं। नहीं, ये हमारी नई विश्वविद्यालय है। मेरी जो विश्वविद्यालय है जैसे केवल इसका पीरियड लगभग 4 साल है, और जितना भी पहले वो तो रांची यूनिवर्सिटी के पास है, हम लोग के पास तो पैसा है नहीं। अब सर ये तो कहने की बात है, आगे के लिए जो बच्चे बैठे हुए हैं, आखिर ये अपनी मांग लेकर ही यहाँ से हटेंगे, तो आपको कुछ तो इसके लिए करना होगा ना सर? नहीं, तो ये तो पॉलिसी मेकिंग है ना, पॉलिसी मेकिंग के तहत हम लोग हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हमेशा आपका जो विश्वविद्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, हमेशा छात्र हित में कार्य करता है। सर ये तो कहने की बात है कि छात्र हित के लिए, लेकिन अब क्या जिसकी अभी स्थिति और खराब है, और वो क्या करे? जैसे मान लिया छात्र हित में कार्य करती है आपकी विश्वविद्यालय, और यदि इसको इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना। इसलिए हम लोग तो हमारा जो कैपेसिटी है उसी का ये तो आपकी ये कहना है परेशानी कि ये जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनकी मांगे जायज नहीं है। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि ये हम लोग ये आवेदन अगर लेंगे तो उसके तहत ही मदद किया जा सकता है। सर ये आपकी परेशानी है, लेकिन आज जो ये छात्र है ये कह रहे हैं कि यहाँ से धरना से तभी हटेंगे जब आप उनकी या तो आधी फीस माफ़ करें या फिर कुछ नया हल निकालें। तो हम आपसे देखिए, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो गई है, तो हम लोग उस तरह से फीस कम नहीं कर सकते हैं। तो अब जो ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे, हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर छात्र आएंगे, अब आप उसके लिए क्या देखिए, करें? उग्र आंदोलन से यदि पैसा आ जाता अच्छी बात है। सर ST SC के जो छात्र हैं, हाँ, उनको आरक्षण प्राप्त होता है, आरक्षण तो होता ही और है। वही अगर इन पर भी लागू कर दिया जाए तो क्या? अरे सब पर लागू होगा, आरक्षण तो नीति सरकार बनाती है, सब पर लागू होगा। जैसे भी बीएड में विजय एडमिशन ले रहे हैं, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, है ना, ये टीचर को देने में 75 लाख रुपये खर्चा होते हैं, 75 लाख आसपास आते हैं, खत्म, बराबर हो गया। तो बच्चों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय क्या करते हैं? देखिए, अपने कैपेसिटी के आलोक में ही मदद करेंगे ना बाबू। वो 30% मांग रहे हैं, आप लोग नहीं, संभव नहीं है ना। 30% का मतलब समझते हैं? देख लिए, पॉसिबल ही नहीं। 30% का मतलब तो आप बच्चों से बात करने के लिए एक बार भी उनसे वार्ता करने गए या उन्हें समझाया? वो तो बात क्या वार्ता हुई उन लोगों के बीच में? वार्ता यही हुई कि इन जनरल फीस माफ नहीं किया जा सकता है, हम लोग यही कह रहे हैं। सर इनका कह रहा है कि आप नहीं करते हैं, तो ये चाहे इनकी जांच अरे की जाए, तो ये इधर सुनिए, गवर्नमेंट से हम लोग को पैसा मिल रहा है, हम लोग तो वो आपके छात्र है ना सर, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती अरे, है, आप उनके अभिभावक हुए, तो अगर इनकी जान यहाँ बैठे चली जाए तो उसके जिम्मेदार तो आप होंगे सर। केवल हमारे ही छात्र नहीं हैं, वो तो छात्र हैं। तो सर आप उनके अभिभावक हुए ना अगर आपके कॉलेज अरे में। एक मिनट सर, सुनिए, अभिभावक जो है तो अभिभावक के आलोक में ही ना कोई हेल्प कर मैं कह रही हूँ सर कि वो कह रहे हैं
वो यहीं बैठकर इनकी जान भी चली जाए तो यहीं रहेंगे, तो उसके लिए तो आप जिम्मेदार होंगे ना। तो आप उन्हें समझाए हैं या फिर आपने बताया कि आगे क्या करेंगे आप? इसका जवाब चाहिए सर। और आप एक तरफ कहते हैं कि आप छात्र हित में काम कर रहे हैं, हाँ। और यही छात्र हाँ, आपने कहा कि आप छात्र हित के लिए काम करते हैं, तो छात्र यहीं मर जाए छात्र हित में तो काम करते ही हैं। तो छात्र अगर यहीं मर जाए तो मतलब इस तरह से आप सोचिए तो हम लोग कहाँ से करेंगे ऐसे? हड़ताल रोज होगी तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। बीच का हल निकालना चाहिए। बीच का हल हम लोग मंत्री से बात करनी चाहिए। मंत्री भी पैसा नहीं दे सकते हैं, ऐसे नहीं पैसा आ सकता है। मंत्री ऐसे नहीं होता है। बात को आप कानून को समझने की कोशिश करें, ऐसे थोड़ी होता है। हमने कोशिश की, हमने वित्त समिति रखी, उसमें सब डिसीजन देखा हम लोगों ने। पैसा नहीं, हम लोग ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अपना परिचय बता देगा। मैं यहाँ रजिस्ट्रार हूँ, डॉक्टर नमिता से।